Hello everyone, Shivam Gautam this side and welcome with the new video for you guys. And this video मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने स्वभाव को ना छोड़ते हुए, अपने धर्म को निभाते हुए, आप अपने पथ पर जिस पथ पे आप जिस भी वे में जा रहे हो उस पथ पे चल सकते हो। आपकी प्रकृति एक जैसी रहे, आपका स्वभाव एक जैसा रहे, उस स्वभाव को निभाते हुए, उस स्वभाव को एक जैसा रखते हुए, अपने धर्म को निभाते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे पास। ये भी मैंने कहीं से सुनी थी, बट काफी सारे लोग जो मेरी थ्रू इसको सुनेंगे, मैं चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। ये कहानी मेरी नहीं है, मैं इसका श्रेय नहीं लेता हूँ, बट ये कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये, कि कैसे एक इंसान अपने धर्म को निभाते हुए, अपने स्वभाव को ना छोड़ते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है और अपने आप को एक इंसान से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेता है एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो मैं आप स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, एक बार एक बहुत बड़े महर्षि, एक बहुत बड़े संत, एक से बहुत बड़े ऋषि नदी में नहा रहे थे। एक बहुत बड़े ऋषि नदी में नहा रहे थे और वो जब होते हैं ना, वो डुबकी लगाते हैं पानी के अंदर, और ऐसे ऐसे करके वो डुबकियां लगा ही रहे थे कि तभी देखते हैं कि नदी की धारा के बीच एक बिच्छू, जिसको हम बिच्छू बोलते हैं, कई अलग अलग तरीके से, अलग जैसे जिस जहरीला एक कीड़ा बोल सकते हैं उसको आप, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है, बट हम इसको बिच्छू, ज्यादातर लोग जानते हैं बिच्छू क्या होता है। तो वो जहरीला कीड़ा बिच्छू उस धारा के बीच बह रहा था। वो कोशिश कर रहा था किनारे पर पहुंचने की, तभी ऋषि की नजर उन पर पड़, उस बिच्छू पर पड़ जाती है। उन ऋषि की नजर उस बिच्छू पर पड़ जाती है और वो देखते हैं कि ये बिच्छू तो बह रहा है, ये बिच्छू तो बह रहा है, ये चाहता है कि ये किनारे पर जाए लेकिन ये पहुंच नहीं पा रहा है। तो उसको देखते उनको दया आ जाती है और वो क्या करते हैं, उस बिच्छू को उठा करके नदी के किनारे छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो क्या करते हैं, उस बिच्छू को अपने हाथ से उठाते हैं, अपने हाथ से उठाते हैं, और जैसे ही वो उस बिच्छू को अपने हाथ से उठाते हैं, वैसे ही बिच्छू क्या करता है, उनको डंक मार देता है या फिर उनको काट लेता है। जैसे ही वो काटता है तो क्या है कि ऋषि अपने हाथ को झटकते हैं और वो बिच्छू फिर से जाके पानी में गिर जाता है, लेकिन वो फिर उठाते हैं और फिर बिच्छू काटता है, फिर डंक मारता है, वो फिर गिर जाता है, फिर डंक मारता है, फिर गिर जाता है। और ऐसा करते हुए जो ऋषि के शिष्य थे, जो नदी के बाहर खड़े थे, वो ये सब करते हुए ऋषि को देख रहे थे कि कैसे एक बिच्छू उनको बार बार काट रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको उठा करके नदी के किनारे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिच्छू है जो कि उनको बार बार काट रहा है, लेकिन हमारे जो ऋषि जी है वो पागल हो गए हैं क्या? उस बिच्छू को बार बार उठा रहे हैं और बिच्छू काट रहा है। और फाइनली होता क्या है, एक बार वो उस बिच्छू को उठा करके नदी के किनारे रख देते हैं और बिच्छू वहां से चला जाता है। उस बिच्छू की जान, या कह सकते हैं वो बिच्छू उस नदी में बहते बहते रह जाता है। वो ऋषि जी उनको बचा लेते हैं। तभी उनके जो शिष्य आते हैं कि आप अभी क्या कर रहे थे? वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, वो आपको बार बार काट रहा था, लेकिन आप उसको बार बार उठा के किनारे पर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे आप, जबकि वो आपको बार बार काट रहा था? क्या आपको दर्द नहीं होता? तो जो ऋषि जी ने, जो उनके जो गुरु जी थे, उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो जवाब क्या था, उसको सुन के आपको एक लाइफ चेंजिंग गोल्डन स्टेटमेंट मिलने वाली है। वो स्टेटमेंट क्या दी उन्होंने? वो स्टेटमेंट ये दी कि जब बिच्छू अपनी मौत के कगार पर, यानी कि नदी की धारा के बीच बहते हुए, जब मैं उसको बचा रहा था, तो मरते मरते भी अपने धर्म को निभा रहा था। वो अपने स्वभाव को नहीं भूल रहा था। बिच्छू का धर्म क्या होता है? बिच्छू का धर्म होता है काटना। उसका स्वभाव ही काटना है। तब वो अपने स्वभाव को, अपने धर्म को मरते दम तक निभा रहा है, मौत के कगार पर पहुंचते हुए भी निभा रहा है। तो एज अ ह्यूमन बींग, एज अ मानव जीवन जो हमें मिला है, हमारा धर्म है, मानव जीवन का धर्म है दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की सेवा करना, और
बेजुबान की रक्षा करना, राइट। तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कैसे अपने, उन्होंने कहा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मानव हम कैसे अपने कर्तव्य को, अपने स्वभाव को भूल सकते हैं, अपने धर्म को कैसे भूल सकते हैं। जब बिच्छू अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है, वो मरते हुए भी हमको काट रहा है, तो मेरा एज अ ह्यूमन बीइंग क्या स्वभाव है, क्या कर्तव्य, क्या धर्म है, वो भी मैं निभा रहा था। तो वहां पे जो उनके शिष्य थे वो भौचक्के रह गए कि ये क्या बोल दिया, ये गुरुजी ने क्या बोल दिया। बट ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट थी उनके लिए। तो हमें भी एज अ ह्यूमन बीइंग, आज के इंसानों के होते हुए भी हम इतना एडवांस हो चुके हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को, अपने स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए। हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम कैसे अपने धर्म के पथ पर चलते हुए भी अपने स्वभाव को ना भूलें, और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जिंदगी में जिस भी वे में आप सफल होना चाहते हैं, उस वे में आप सफलता प्राप्त करेंगे, अगर आप अपने स्वभाव को ना भूलें, तो अपनी प्रकृति को ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस कहानी से आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल if you want to watch my content on daily basis, because मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह का कंटेंट हर दिन डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा पाऊं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन for never missing any other update from my side, because I can guarantee you I'll provide the best content from my side. So thank you so much guys. Please like this video, share and subscribe my channel, and thank you guys. Bye bye.